मैं 1963 से ज्वाइंट हुआ। मेरे गुरुजी मारुतिराव कीर के यहाँ मैं तबला सीखता था। अच्छा। तबला सीखने के बाद एक 2 साल के बाद मारुतिराव जी मुझे बोले कि तो अभी मुझे मालूम है तो अच्छा तरह से बजा रहा है, तो अच्छा तरह से सीख रहा है, तो मेरे साथ चल, मैं तो उनको पंचम के यहाँ लेके जाता हूँ। अच्छा। तो मुझे आनंद हुआ क्या। तो 1963 में मैं पंचम दा के यहाँ ज्वाइन हुआ। जब मैं ज्वाइन हुआ तो गाइड का बैकग्राउंड चल रहा था। अच्छा। और एक गाना बाकी था, लास्ट जो भजन था वो बाकी था। तो वो गाने मेघ दे पानी दे भजन जो था। हाँ, दे पानी दे। तो वो गाइड का तबला मैंने और मेरे गुरुजी ने बजाया। दोनों ने बजाया? हाँ, पहला तबला। हाँ। बाकी 4 स्टेप बैकग्राउंड बजाया। बैकग्राउंड 4 शिफ्ट और ये मेघ दे गाना, पानी, गाना ही गाना मेघ दे पानी। उसके बाद चंदन का पाला, बहारों के सपने, इसमें एक जो गाने थे। हाँ। तीसरी मंजिल हो चुका था, चंदन का पाला। उसके हाँ। बाद चंदन का पाला का कई गाने जो होते वो मैंने बजाए सब, लेकिन कुछ जानकारी नहीं थी मुझे। खाली एक घबर के बीट मारता था जैसा बातें हुआ। अच्छा। चंदन का पाला में वैसा हुआ। उसके लास्ट जाके जैसा इम्प्रूव हो पाए। हाँ, इम्प्रूव हुए। तो एक दिन सिटिंग चल रही थी पंचम के पास। पंचम दा के पास सिटिंग चल रही थी। हाँ। तो हम लोग बैठे थे तो दादा आ गए। दादा आए तो हाँ। आ गए जो अपने काम करने वाले जो मेंबर लोग थे, म्यूजिशियन। कौन कौन थे वहाँ पे? 8-9 मरोड़ी, हमेशा हाँ, मारुतिराव थे, चक्रवर्ती साहब थे, बासु चक्रवर्ती, देवीचंद था, मैं था, बासु, कांचन था, यानी चंद्रकांत था। सिटिंग रहती, गाना ऐसे कंपोज बैठे पंचम के पास थे। में दर्द हम लोग बैठे थे, सुबह शाम मेरी लाइन में बैठे थे। गाना कंप्लीट होने के बाद बासुदा मरुदा आते थे। उसके बाद आते थे। उसके बाद आते तो अब दादा आ गए, वो बताइए जरा दादा हाँ, कैसे? दादा आ गए, बैठे, सबको पूछे कैसे है, तू कैसा है, मारुति जी तू कैसा है, सबको पूछे, बैठे। बैठने के बाद पंचम दा का और उसको बातचीत चला, इधर का उधर का बात करते रहते। बाद में भगवान दादा बोले, पंचम मैं इधर आया हूँ इसलिए कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास कोई है ही नहीं रिदम के लिए। मुझे गाना याद आता है, कभी कंपोज याद आता है, अच्छा गाना बनाने का सोचता है मुझे सर। तो रिदम के लिए कोई है कि नहीं, सब पूरा मिलिट्री लेके बैठे है, मेरे यहाँ कोई है ही नहीं। अरे पंचम दा खबर गई। पंचम दा बोले, दादा क्या, डोंट वरी, बोले मैं करता हूँ बंदोबस्त, आप जाइए, फिक्र। मतलब कोई नहीं था उनके पास में? हाँ? दादा के पास कोई नहीं था? कोई ना, सब इधर ही सब इधर ही फौज थी। हाँ, जाते थे मारुतिराव जाते थे, जब भी चाहिए तभी, और वैसे कभी कभी जाके आते थे मारुतिराव। हाँ। लेकिन कंपोज बोले तो एक चाहिए ना, सोचता है कि हाँ, सोचता है और कंपोज के लिए कुछ ना कुछ चल। हाँ, वो तो फिर हम लोग तो उधर थे। तब दूसरा दिन मैं जाने लगा। पंचम दा मुझे बोले, अमृत तू सुबह घर से निकलेगा, दादा के यहाँ जाना जेट में, जेट के ऊपर गाना को सब देख के फिर यहाँ आना। अगर लेट हुआ तो वहाँ से घर जाओ, शाम को फिर आना। अच्छा, लेट हो गया, 1:30-2 बज गया तो घर जाओ फिर? हाँ, लेट हुआ तो खाना खाने को जाओ, फिर 1:30-2 बजे पैकअप होता है। बराबर है। पंचम तो दा वहाँ भी पैकअप होता है, जहाँ भी पैकअप होता है। हाँ, तो घर जाओ। हाँ, फिर तो शाम घर को? जा। अगर जल्दी हुआ तो इधर आ, अच्छा, नहीं तो शाम को तो डायरेक्ट सिटिंग में आना। दादा का सुबह ही सिटिंग होता था। दादा से ऐसा कुछ प्रोड्यूसर आया होगा तो शाम को, नहीं तो सुबह ही बैठते थे। अच्छा। तो मैं क्या करता, सुबह उठ के दादा के यहाँ जाता था, सिटिंग करके फिर पंचम दा के जाके फिर घर जाता था। एक कई साल यही चलता था किस्सा। जब गाना कंपोज दादा करते थे, मैं ठेकर पकड़ के बैठता था, दादा गाते थे। हाँ, तो अच्छा। मुझे बोलते थे, वो ये पकड़, रिदम मुझे बोलते थे, समझो एक टोटल ऐसा धिन टिट्टी टक धिन धिन टिट्टी टक धिन धिन। तो मैं डगे के ऊपर, तो दादा ऐसे गाते थे? दादा ऐसा ठेका बोलते थे, ठेका पकड़ उनको चाहिए ऐसा टेम्पो कैसा चाहिए। हाँ। फिर वो कंपोज करते थे। अच्छा। गाना कंपोज होने के बाद फिर मुझे बोलते थे, अमृत तो एक काम कर, मेरा गाना तो रेडी हो गया, खाली मारुति को जाके बोल, अच्छा, मुझे एक दफ़ा मिलके तू गाना देख के जा। बराबर। तब दादा का क्या था, मारुतिराव ने जब गाना देखा तो उनको ये मालूम है कि गाना सुन के मारुति जो रिदम बनाएगा हाँ, वो पक्का। फिर उनको बर्मन साहब को एकदम पूरी खातिरी थी। पूरी खाती थी। हाँ। बराबर।
तो मैं एक गाना कंपोज होने के बाद मैं भाई को बोलते थे, भाई आपको बुलाया है आप जाइए। तो मारुति रोड जाके गाना सुन के क्या बोलते दादा को नमस्कार करके फिर सेटिंग में आते थे उधर। तो इसलिए संडे में दादा के जेट के यहाँ जेट में बैठते थे। वसुधा, मनोहरी, मारुति राव, हम सब म्यूजिशियन 8, 9, 10 मेंबर थे, वो सब कंपोज होता था। दादा सुनते थे, खाली कंपोज हुआ पहला म्यूजिक, दूसरा म्यूजिक, तीसरा म्यूजिक दादा को सुनाते थे। दादा बोले ठीक, करेक्ट है, ठीक है, हो गया। कुछ लगा गड़बड़ तो फिर सुना के फिर ऊपर जाते थे। समझे? दादा से अप्रूव कराते थे, अप्रूव करते बराबर है कि नहीं हो, बराबर है। उसमें पंचमदा भी आते थे, पंचमदा भी सब पंचमदा, बासुदा, मनोहरी सब आते थे। मारुति राव और वो और अपना ग्रुप सब। अच्छा, तो म्यूजिक सेटिंग मेंबर, दादा उसको अप्रूव करेगा हाँ या ना, ठीक है या ना। आप एंड तक थे, दादा का देहांत तक थे आप। देहांत तो सभी गाने जो दादा ने कंपोज किए हैं, और ठीक है। अच्छा, तो आराधना में भी आप थे? हाँ, और सभी दादा के गानों में? ये 3 पिक्चर छोड़ के कौन सा? यानी छोटे नवाब पंचमदा का, वो तो पंचमदा का है। हाँ। दादा की बात गाइड से मैं ज्वाइन हुआ, गाइड से ज्वाइन हुए, वो तो ठीक है। एंड तक हर एक पिक्चर में आप थे, और तो आराधना में आप थे, सब आराधना में गाना भी आपने वहाँ पे रिदम दिया है, साइड रिदम बजाया, साइड रिदम बजाया है। लेकिन जब दादा कंपोज गाना किया, तभी वही था कि दादा गाना सब कंपोज किया आराधना का। हाँ। और दादा की तबीयत कैसी थी आराधना के टाइम में? जी, दादा की तबीयत कैसी थी आराधना में? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास थी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मस्त।